दोस्तों, आज हम ये जो नाम ख़राब हो जाते हैं टैटू बनने के बाद, कुछ टाइम के बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप नाम लिखवाते हैं, एक छोटा सा नाम लिखवाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नाम मिक्स हो जाता है, ब्लर हो जाता है और वो ढंग से साफ तरीके से दिखाई नहीं देता। जैसे कि ये लेडी हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख लीजिए। मतलब इनका जो नाम है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इसका क्या कारण होता है, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी इसमें फ़ोटो डाल देंगे जो आपकी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अक्सर लोग पैसा बचाने के चक्कर में या फिर साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा करने के चक्कर में मतलब छोटा सा टैटू बनवाते हैं। और दोस्तों, हर एक टैटू के अंदर छोटा सा, जब आप कोई भी टैटू पसंद कर रहे हैं, कोई भी फ़ॉन्ट पसंद कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा टैटू पसंद कर रहे हैं और उसके अंदर अगर स्पेलिंग ज़्यादा है, उसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो आपको एक प्रॉपर साइज़ लेना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड साइज़ 3 इंच से लेकर 4 इंच तक हो सकता है। और अगर वो 3 वर्ड का है तो आप 1.5 से 2 इंच भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी के अंदर 6 से 7 वर्ड है तो आपको 3 से 4 इंच तक जाना चाहिए। अगर उससे आप छोटा लेते हैं तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि आप बनवा तो लेते हैं छोटा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्लर हो जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस टाइम वो टैटू देख रहे होते हैं, जिस टाइम वो टैटू बन के तैयार होता है, उस टाइम से लेके 6 महीने साल भर तक वो टैटू बड़ा सही दिखता है। लेकिन धीरे 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 वो बॉडी के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। तो उसका जो मेन कारण है दोस्तों, उसको चाहिए थोड़ा सा गैप, जहाँ पर जहाँ पर भी थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, और वो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हर टैटू थोड़ा बहुत मतलब मिक्स होता है, ब्लर होता है, थोड़े इस मतलब समय के साथ थोड़ा सा पुराना होता है, तो वो बॉडी के साथ थोड़ा सा मर्ज होता है। तो जब बहुत ज़्यादा छोटा टैटू होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके जो जितने भी कर्व्स हैं, जो उसके जो बारीक बारीक गैप्स हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। इस वजह से ये टैटू ऐसा दिखता है। दोस्तों, इसका एक ही तोड़ है कि आप किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं तो पहले तो आप ये देख लें कि वो टैटू आर्टिस्ट कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जल्दबाजी में टैटू बनवा लेते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप सस्ता ना देखें टैटू। देखो दोस्तों, टैटू के अंदर आप ये सोचते हैं कि टैटू सस्ता हो जाएगा, तो मैं रोड वालों की तो बात नहीं करता, जो लोग हाइजीन को तवज्जो नहीं देते, जो लोग मतलब कि फिनिशिंग की तवज्जो नहीं देते। तो दोस्तों, आप कहीं पर भी जाके, रोड पे जाके, बिना हाइजीन के आप टैटू, मैं टैटू क्या बोलूँ, वो गुदवाना हो गया, तो उसको करवा सकते हैं, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर टैटू स्टूडियो में अगर आप जाएंगे और एक प्रॉपर आर्टिस्ट जिसने प्रॉपर कोर्स किया है और वो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा स्टूडियो लेके बैठा है और उसने एक मार्केट में एक रेपुटेशन बनाई हुई है और उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो दोस्तों वो टैटू आपको सस्ता नहीं बना के देगा, लेकिन हाँ, वो आप प्रॉपर तरीके से टैटू बनाएगा, वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेगा, प्रॉपर तरीके से हाइजीन को मेंटेन करेगा, प्रॉपर तरीके से मतलब उसको काम को करेगा। तो दोस्तों, ये टैटू मतलब इसकी एक लिमिट होती है, एक स्टार्टिंग प्राइस होता है, क्योंकि उसी प्राइस के अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस है, उसी के अंदर जितने भी नीडल हो गया, ग्लव्स हो गया, टिप्स हो गया, और और भी कई चीज़ें हाइजीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो सारी उसी में इंक्लूड होती है। चाहे आप एक छोटा सा मॉल बनवा लीजिए, जो तिल लगवाती हैं लड़कियां, चाहे छोटा सा वो तिल बनवाइए, चाहे 1 इंच का टैटू बनवाइए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों 1 इंच के बाद मतलब 1 से 3 इंच तक वो प्राइस वेरी नहीं करता। 3 इंच से ऊपर आप टैटू जाते हैं बनवाने, तब उसका प्राइस जो है वो कम होता है, क्योंकि वो सारा उसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो
आप कोशिश करें कि किसी टैटू आर्टिस्ट से आप मतलब इस बारे में बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि दोस्तों उसकी एक बेसिक एक कॉस्ट होती है। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो आपको काम भी अच्छा नहीं कर पाएगा या फिर वो मना कर देगा। कोई अच्छा टैटू आर्टिस्ट होगा तो वो आपको साफ मना कर देगा, नहीं तो आपको गाइड कर देगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करवा लीजिए। तो दोस्तों इसका जो मेन जो कारण है, हम इसी मतलब इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसका जो मेन कारण है वो है कि अगर किसी टैटू किसी फ़ॉन्ट को, किसी नेम के फ़ॉन्ट को जगह चाहिए 3 इंच की और आपने उसको जगह दी है 1.5 इंच की, तो क्या होगा कि जो उसकी नीडल है वो नीडल मतलब कि उसके जितने भी कर्व्स और जितने गैप्स हैं वो अगर आप फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो या तो आपको एक सिंगल पेन वाला फ़ॉन्ट आता है वो चूज़ करें तो वो एक बार को आपका वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब कि फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं और फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 से 4 इंच की, तभी वो टैटू मतलब अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों इसका यही मतलब साइड इफ़ेक्ट है। आप देखेंगे कि इसके अंदर फिर दोबारा ब्लर हो गया, फिर बाद में आपको दोबारा मतलब एक तो आपने वहाँ पर पैसा लगाया, फिर आप इसको कवर अप करने में मतलब पैसा लगाएंगे, तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही कोई अच्छा टैटू आर्टिस्ट चूज़ करें और कोई एक्सपीरियंस टैटू आर्टिस्ट चूज़ करें। वो टैटू आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, चाहे वो मतलब कहीं पर भी हो सकता है, वो आपके इलाके में हो सकता है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी जाएं तो साइज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके नेम के अंदर 5 लेटर आ रहे हैं, 6 लेटर आ रहे हैं, तो कम से कम आप 4 इंच का साइज लें। और आपके उसमें 4 इंच के लेटर आ रहे हैं तो आप 2.5 इंच तक जा सकते हैं। और आपके इसमें 3 इंच तक का आ रहा है तो आप 2 इंच के साइज पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर ज़रूरत है बड़े साइज़ की, तो आप उस पर जानबूझकर आप छोटा करवाएंगे, चाहे वो आपकी मजबूरी, चाहे पैसे से लेकर हो या फिर आप यही चाहते हो कि बहुत छोटा सा बन जाए, तो दोस्तों उसको बाद में कवर अप करने की नौबत आएगी ही आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो सोच समझ कर बनवाएं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ बनवाने वाला मतलब आइटम नहीं है कि हम ये टेम्परेरी भी नहीं है। अगर आप परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं तो फिर आपको बड़ा सोच समझ के बनवाना चाहिए, जिसमें कि आपको बाद में पछताना ना पड़े, बाद में परेशान ना होना पड़े। और जो जितने भी ये टैटू हैं उनको मतलब दोबारा कराने की ज़रूरत ना पड़े आपको, या फिर आपको कवर कराने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार देखने में आया कि हमारे पास लोग आते हैं कि भैया ये टैटू नहीं दिख रहा है, आप इसके ऊपर कुछ ऐसा बना दीजिए जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो दोस्तों उसका भी एक तरीका होता है कवर अप करने का। कवर अप करने का बस यही नहीं मतलब होता कि वो काला दाग बनकर रह जाए, कहीं काला दाग बनकर न रह जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों कभी भी आप बड़ा का 3 से 4 इंच का टैटू है तो आप फ़ॉन्ट चूज़ करें, अपनी पसंद का फ़ॉन्ट चूज़ करें, क्योंकि हर फ़ॉन्ट अलग अलग साइज़ के होते हैं। कोई मतलब कहीं से थोड़ा थिक होता है, कोई कहीं से पतला होता है, कहीं से मोटा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत छोटा नेम लिखवा रहे हैं, मान लो आप 2.5 इंच का नेम लिखवा रहे हैं, तब आपको वो सिंगल पेन वाला फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर गैप चाहिए होता है। तो आप मतलब 2 इंच के अंदर 4 मतलब 4 लेटर का टैटू आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप जो फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे वो पेन वाला फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, जिससे कि आगे जाके वो ब्लर ना हो। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आपने इसके अंदर किसी भी तरह का फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया और उसके अंदर वो बीच में कर्व में या आपस में गैप इसमें शो नहीं कर रहा, अभी तो वो थोड़ा साफ दिखेगा, फिर बाद में वो ब्लर हो जाएगा। तो वो दोस्तों ऐसा टैटू बिल्कुल नहीं बनवाएं आप इसका ध्यान रखें। वैसे तो मतलब ये तो टैटू आर्टिस्ट का काम है कि टैटू आर्टिस्ट आपको अच्छे से गाइड करे कि आने वाले टाइम के अंदर वो टैटू ख़राब ना हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नए नए टैटू आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको तो बस ये लगता है कि ये टैटू है और बना दो। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस टैटू आर्टिस्ट ही आपको बता सकता है।
एक नया टैटू आर्टिस्ट आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस को गेन करने में टाइम लगता है दोस्तों। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। उसके लिए बड़ी मेहनत है, बड़े सालों का मतलब कि मतलब ध्यान लगा के काम करना होता है। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप कभी भी कहीं पर भी जाएं और आप नेम का टैटू बनवा रहे हैं तो उसमें साइज़ का बहुत ध्यान रखें, और साइज़ के साथ साथ आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 3 से 4 इंच, और इससे बड़े आप टैटू ले रहे हैं 3 इंच से शुरू होके 6 इंच 7 इंच तक टैटू नेम टैटू जाते हैं। और उसमें आप कोई भी मतलब फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेटर जो आपको बता सकता है वो टैटू आर्टिस्ट बता सकता है कि आपको कौन सा साइज़ सूट करेगा और कौन सा साइज़ सूट नहीं करेगा। और अगर आप सिर्फ एक नाम का टैटू बनवा रहे हैं और छोटा सा टैटू बनवा रहे हैं, उसके अंदर आप सिर्फ सिंगल मतलब लाइन वाला जो फॉन्ट है, सिंगल पेन वाला जो फॉन्ट है, उसी को यूज़ करें। वो कभी भी आप ब्लर नहीं होगा, आगे मतलब आप कितने भी साल उसको रख लें वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि 3 इंच से नीचे टैटू में आप सिंगल पेन वाला फॉन्ट यूज़ करें, और 3 इंच से 4 इंच से ऊपर जितने भी टैटू नेम टैटू हैं उसमें आप अपनी पसंद का फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया।